गन्ने की खेती हमारे डीएनए में है। जब से हम पैदा हुए तब से गन्ने खेती देख रहे हैं। ये वेदर स्टेशन, खुद का वेदर स्टेशन हमारे खेत में हमने लगाया है। पानी जब भी बारिश ज़्यादा होती है तो पानी बहुत भर जाता है इस जमीन में। पाइपों को यहाँ पे 40-40 फीट की दूरी पे 3 फीट नीचे डाल दिया गया है। ये किसी नेता की रैली नहीं है, ये पैसा देकर बुलाई गई भीड़ भी नहीं है। ये गन्ना किसान है जो यहाँ कुछ नया सीखने आए हैं। गन्ने के खेत में जमीन पर बैठे इन किसान साथियों को गन्ने की खेती की तकनीकी नई विधि सिखाने वाला शख्स किसान भी है और एक्सपर्ट भी। नाम है डॉक्टर अंकुश चोरमुले। महाराष्ट्र का ये युवा किसान अपने खेतों में प्रति एकड़ 1000 कुंटल से ज्यादा गन्ना पैदा करता है और यही तकनीकी दूसरे किसानों को सिखाता भी है। महाराष्ट्र और भारत के दूसरे राज्य ही नहीं, नेपाल तक के किसान उनसे ज्यादा गन्ना पैदा करने के लिए ट्रेनिंग लेने आते हैं। किसान भाइयों नमस्कार। न्यूज़ पोटली पे आप सभी किसानों का स्वागत है। मैं डॉक्टर अंकुश चोरमुले, मैं महाराष्ट्र से सांगली डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ और यहाँ पे हमारी 10 एकड़ गन्ने की खेती है। एजुकेशन के तौर पे देखा जाए तो मैंने बीएससी एग्री, एमएससी एग्री और पीएचडी इतना एजुकेशन एग्रीकल्चर में लिया है। मेरी एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी में 2017 में पीएचडी कंप्लीट की एमपी की राहुरी से और उसके बाद मैंने मेरा बिजनेस स्टार्ट किया और उसके साथ हम गन्ने की खेती भी करते। मेरी यहाँ पे एक 10 एकड़ गन्ने की खेती है और हर टाइम हम गन्ने में कुछ नया प्रयोग, नई तकनीक का यूज़ करते। अभी आप देखोगे पर एकड़ का हमारा यील्ड 100 मेट्रिक टन मीन्स 1000 कुंटल के पार है और ये 5 से 7 साल से हमारा यील्ड चल रहा है। तो ये जो बातें हैं गन्ने में, ये सिर्फ हम क्यों नहीं तो मैं मेरे खेत में नहीं करता, मैं बाकी के किसानों को भी इसके लिए प्रयुक्त करता हूँ, क्योंकि ये जो गन्ने की खेती है ये हमारे यहाँ की गन्ने की खेती और बाकी के यहाँ के गन्ने की खेती में बहुत डिफरेंट है। मेरे साथ लगभग 10 से 15 हज़ार किसान हर साल जुड़ते हैं, नए किसान। तो उनको भी नई तकनीक हम ये बताते हैं कि कैसे हम प्लांटेशन करते हैं, 2 प्लांट्स में डिस्टेंस कैसे रखना चाहिए, पौधों की प्लांटेशन ही क्यों करनी चाहिए। भारत में गन्ना एक प्रमुख नकदी फसल मानी जाती है। पूरे देश में करीब 5 करोड़ किसान परिवार गन्ने की खेती से जुड़े हैं। देश के ज्यादातर इलाकों में किसान 200 से लेकर 400 कुंटल प्रति एकड़ तक की पैदावार कर लेते हैं, लेकिन महाराष्ट्र और कुछ राज्यों के कुछ ही चुनिंदा किसान प्रति एकड़ 1000 कुंटल गन्ना पैदा करते हैं। अंकुश उनमें से एक हैं। वो पिछले 5-7 सालों से ऐसा कर रहे हैं। अंकुश चोरमुले कहते हैं गन्ने की खेती उनके डीएनए में है, उनका पूरा परिवार इसी खेती में जुटता है। वो कहते हैं कि हर किसान अच्छी पैदावार ले सकता है, बस उसे खेती की मिट्टी और उगाने की तकनीकी समझनी होगी। गन्ने की खेती हमारे डीएनए में है। जब से हम पैदा हुए तब से गन्ने खेती देख रहे। आज देखोगे मेरे घर में मेरे 70 साल के पापा और मेरा 2.5 साल का बेटा, तो वो भी गन्ने की खेती जानते हैं। मीन्स 3 जनरेशन हमारे अभी गन्ने की खेती में काम करें। मैं, मेरे पापा और मेरा बच्चा, वो भी पूरी गन्ने की चीज़ें, छोटी छोटी भी चीज़ें जानता है अभी। तो ये बात है। गन्ना खेती ऐसी है कि किसानों को एक बार तकनीक समझ में आ जाए तो मुझे नहीं लगता ये डिफ़िकल्ट है। आप अभी बैक साइड में ये प्लॉट देख रहे हो ये प्लॉट, इसकी प्लांटेशन हमने 5 जुलाई को की थी। 5 जुलाई को सीडलिंग का प्लांटेशन किया था इसमें, और ये बीज के लिए हमने ये प्लॉट तैयार किया है। अभी आप देखोगे तो इसमें एक 12 से 15 इंटरनोड रेडी है। तो गन्ने की खेती हम कैसे करते हैं ये थोड़ी बात आपको बतानी है। हमारे यहाँ पे पौधों का प्लांटेशन होता है। एक बार ज़मीन की तैयारी पे हम विशेष ज़्यादा ध्यान देते हैं। अभी आप देखोगे कि 2 पौधों में यहाँ पे 1.5 फीट का डिस्टेंस रखा है और 2 लाइन में आप देखोगे तो 2 लाइन में 5 फीट का डिस्टेंस है। ये करके 1 एकड़ में कितने प्लांट्स, कितने गन्ने खड़े होने चाहिए, इसका फॉर्मूला भी हम किसानों को बताते हैं। मिलीबल केन्स कितने आने चाहिए एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग, 40,000 पर एकड़ से मिलीबल केन भी मिल जाए और एक केन का वेट 2.5 से 3 किलो हो जाए तो 100 टन के पार आराम से किसान जा सकता है।
अंकुश चोरमुले नए जमाने के किसान हैं। वो न सिर्फ समझबूझकर खेती करते हैं बल्कि तकनीकी का भी खूब इस्तेमाल करते हैं। वो एक सीधा गन्ना बोने के बजाय पौध लगाते हैं। पौधे से पौधे की दूरी 1.5 फीट और लाइन से लाइन की दूरी 5 फीट रखते हैं। खेती और फसल का पूरा गणित उनके फोन पर रहता है। ये जो यंत्र आप खेत में देख रहे हैं, ये वेदर स्टेशन है। ये बताता है कि कब बारिश होगी, किस फसल को पानी देना है, कहाँ कीट लगने वाले हैं और कहाँ खाद देने की जरूरत है। हमने हमारी टेक्नोलॉजी गन्ना मास्टर टेक्नोलॉजी भी डेवलप की है। इससे किसानों को हम बताते हैं कि क्या चीज़ें करनी चाहिए, फर्टिलाइज़र का डोज, फर्टिलाइज़र का शेड्यूल कैसे करना चाहिए, मिट्टी का परीक्षण का कितना महत्व है, ऑर्गेनिक कार्बन का स्तर जितना ज़्यादा होगा उतना यील्ड अच्छा मिलेगा, रासायनिक खाद जो है तो उसका यूज़ कैसे करना चाहिए एज पर द सॉइल टेस्टिंग रिपोर्ट। ये सभी चीज़ें इसमें पानी की मात्रा कैसे देनी चाहिए। आप अभी देखोगे मेरे खेत में मैंने हर एक जगह पे सेंसर लगाया है, तो उसमें उसका डाटा मेरे मोबाइल पे आता है। प्लांट को पानी की ज़रूरत कब है ये वो सेंसर बताता है, उसका डाटा मोबाइल में आता है एप्लीकेशन में, और वो देख के ही हम पानी का शेड्यूलिंग करते हैं। तो ये ऐसी चीज़ें, इतनी नई तकनीक हमने यहाँ पे यूज़ की है किसानों के लिए, तो इसका फ़ायदा भी हो रहा है। चोरमुले कहते हैं कि वैसे तो इस वेदर स्टेशन की कीमत 1 से 1.25 लाख रुपए है। जिस तरह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, कभी भी बारिश आ जाती है, सूखा पड़ जाता है, ऐसे में ये पैसे लगाने से कम फसल तो बच जाती है। वेदर तो बहुत अनप्रेडिक्टेबल अभी हो गया है। कब बाढ़ आएगी, कब सूखा पड़ेगा, टेम्परेचर कब बढ़ेगा, सॉइल का टेम्परेचर कब बढ़ेगा, लीफ वेटनेस कब बढ़ेगा, ये कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती। इसके लिए ही हमने हमारे खेत में हमारे खुद का एक वेदर स्टेशन एस्टेब्लिश किया है। इसके लिए मुझे लगभग 1.25 लाख का खर्चा आ गया। पर वेदर स्टेशन की वजह से एक बात तो समझ में आती है कि सॉइल का टेम्परेचर कितना है, कैसे बढ़ रहा है, सॉइल मॉइस्चर का लेवल कैसा है, लीफ वेटनेस कैसे बढ़ रहा है, कम हो रहा है। क्योंकि लीफ वेटनेस इंसेक्ट और पेस्ट या डिसीज़ का अटैक जो है तो उस पर डिपेंड रहता है। सो यहाँ के एनवायरनमेंट का टेम्परेचर कितना है, तो गन्ने की ग्रोथ कैसी हो रही है, हर एक वीक में कितना पत्ते निकल रहे, ये सभी चीज़ें जानकारी चाहिए। तो ये वेदर स्टेशन हमें बहुत हेल्पफुल साबित हो रहा है यहाँ पे। तो ये पूरा वेदर का जो मार हम ले रहे, तो उसके थोड़ा सॉल्यूशन ये वेदर स्टेशन लगा के हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। देश भर में अब असमय बारिश और जलभराव से किसानों का हर साल लाखों रुपए का नुकसान होता है। कई बार उनकी पूरी फसल पानी में सड़ जाती है। इसीलिए उन्होंने अपने इस खेत में मिट्टी के नीचे जालीदार पाइप डलवाए हैं, जो एक कुएं के जरिए मोटर से जुड़े हैं। इन छेद वाले यानी कि परफोरेटेड पाइपों से अतिरिक्त पानी जल्द बाहर निकल जाता है। ये तकनीकी गन्ने के साथ हर फसल में लाभकारी है। पानी जब भी बारिश ज़्यादा होती है तो पानी बहुत भर जाता है इस ज़मीन में, तो इसके लिए हमने ये परफोरेटेड पाइप का टेक्नोलॉजी इसमें लगा है। तो ये क्या काम करता है, ये परफोरेटेड पाइप क्या है ये बता दीजिए। हाँ, क्या होता है? परफोरेटेड पाइप एक ऐसा पाइप रहता है, अंदर का पाइप पीवीसी का रहता है, उसके ऊपर एक कपड़े का कवरिंग रहता है जो पानी एब्सॉर्ब करके उस पाइप को होल रहते हैं पूरे, वो पानी एब्सॉर्ब करके उस पाइप में अंदर जमा होता है। जैसे बोरिंग में होता है, हाँ, बोर में कैसे बोरिंग में होता है। तो वो पाइप का पानी अंदर उस पाइप में कलेक्ट होगा, उसको मेन लाइन से जोड़ा जाता है और मेन लाइन से जोड़ के ऐसे टैंक में पानी फिर लाया जाता है। तो मैंने थोड़ा समझा के बताता हूँ कि जैसे आप ये देखो, ये ड्रिप की लाइन पड़ी हुई है, ये देखिए ड्रिप की लाइन पड़ी हुई है, ये 5 से 6 फीट की पड़ी हुई है। इसी तरीके के पाइप है, लेकिन वो बोरिंग वाले पाइप है, मोटे वाले जो पाइप है 3 इंची पाइप है, उनके ऊपर उसमें छेद है, छेद के ऊपर कपड़ा लपेटा गया है ताकि मिट्टी पाइप में ना आ जाए। वो छेद हमेशा खुले रहेंगे। उन पाइपों को यहाँ पे 40-40 फीट की दूरी पे डाल दिया गया, जमीन के 3 फीट नीचे डाल दिया गया है, ताकि ट्रैक्टर चले आपका, चाहे हल चलाए, चाहे आप कोई मशीन चले, उसको कोई ना पाइप टूटेंगे ना वो ट्रैक्टर खड़े। यहाँ पे एक मेन लाइन है, वो सारे इस लाइन में यहाँ पे कनेक्टेड है। आप यहाँ देखोगे पाइप दिखाई पड़ेगा, इसके अंदर 2 एकड़ का पानी यहाँ पे 2 एकड़ का पानी है। इसमें वाल्व लगे हुए हैं, अगर आप पानी, हाँ थोड़ा नीचे देखिए वाल्व लगे हुए हैं। 3 पाइप मेन है इसमें, देखिए एक ड्रेनेज के लिए है, 2 वाल्व वाले हैं। अच्छा, अब ये बताइए, किसानों के मन में ये सवाल आया कि मान लो अभी ज्यादा बारिश है तो ठीक है, लेकिन अगर गर्मियां होंगी उस समय तो फिर पानी नीचे उतर जाएगा, तो फिर वो क्या करेंगे? नहीं, उस टाइम इसीलिए वॉल का सिस्टम किया है हमने, रोक दिया जाता है। गर्मियों के टाइम वो वॉल बंद किए जाते हैं, तो पानी का परकोलेशन स्टॉप हो जाता है उस टाइम।
जब खाद 5 डालें तब उसको बंद कर दीजिए, वरना आपका जो आपका पोषण जो है, न्यूट्रिशन डाले वो चले जाएंगे, खाद का जो है वो चला जाएगा। उस समय आपको वाल्व उतर करके इसमें 5-6 फीट का 8 फीट का पाइप गड्ढा होता है, अपने हिसाब से रखिए, उसे बंद कर दीजिए। जो बागवानी की फसलें करते हैं, खासकर सब्जियों की, और इनमें जो है मक्का, हमारी तरफ अगर मक्का होती है या फिर अपनी तरफ जो मेंथा किसानों का लगाते हैं, मेंथा में बहुत नुकसान होता है, उन किसानों के लिए ये बहुत ही मुफीद हो सकता है। अच्छा, तो खर्चा कितना आएगा और कितने साल में इसका अदा करेगा? ये देखिए, इसका खर्चा लगभग अभी थोड़े प्राइसेस बढ़ गए तो 1 लाख के आसपास इसका खर्चा पर एकड़ के लिए आता है। अच्छा, पर एकड़ के लिए, पर इसके लिए स्पेशलाइज इंजीनियर की जरूरत है। किसान जब ये चीज मांगने जाएगा, मार्केट में सर्च करेगा, तो वो क्या ऐसा क्या टर्म का इस्तेमाल करे कि मुझे ये चीज डलवानी है इसमें? किसान जब मार्केट में जाएगा तो उसको ये बोलना है कि परफोरेटेड ड्रेनेज पाइप मुझे लगवाना है। तो परफोरेटेड ड्रेनेज पाइप बहुत सारी कंपनियों के आते हैं, उसमें भी बहुत सारे डिफरेंट क्वालिटी है, तो उसको ये पूछना पड़ेगा। पर जो इंजीनियर लोग हैं, वो इंजीनियर लोग बहुत सारे काम करते हैं, वो वाटर शेड में वगैरह काम करते हैं, तो उनको ये पता है टेक्निक। तो ऐसे कोई इंजीनियर से कंसल्ट करना चाहिए किसानों को, और उसके बाद आगे बढ़ना चाहिए। एक संस्था है, अगर आप चाहें तो उनसे भी संपर्क कर सकते हैं, या आपके नियरेस्ट में कोई भी ऐसी कंपनी, कुछ 10-12 बड़ी कंपनियां हैं जो कि पाइप इनमें काम करती हैं, आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं कि हमको इधर जाना है, यहाँ सांगली, सतारा, सोलापुर, कोल्हापुर के आसपास है, तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। 8275391731 आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी को ये लगाना है तो मैं इंजीनियर साहब का यहाँ का नंबर आपको दूंगा। आपके एक जगह पे 25, 30, 40 एकड़ का प्रोजेक्ट है, तो वो पूरी इंडिया में कहाँ पे भी वो बिठा के दे सकते हैं। सिर्फ उनको थोड़ा क्वांटिटी में काम होगा तो वो बिठाने में खर्चा निकलना चाहिए। 25-30 एकड़ का कोई प्रोजेक्ट 4-5 किसान मिलके करना चाहते तो वो वहाँ पे आके भी पूरी इंडिया में कहीं पे भी आपको बिठा के दे सकते हैं। अंकुश चोरमुले पुणे से करीब 200 किलोमीटर और दिल्ली से करीब 1700 किलोमीटर दूर सांगली जिले के आष्टा गांव में रहते हैं। सांगली देश के प्रसिद्ध गन्ना इलाकों में से एक है। अंकुश यहीं पर अपने साथी किसानों आमोल, राजन पाटिल आदि के साथ मिलकर गन्ने की खेती के साथ उससे जुड़े बिजनेस भी करते हैं। पहला काम तो उन्होंने गन्ना मास्टर नाम से अपनी कंपनी बनाकर किसानों को खेती में उपयोग होने वाली दवाएं, खाद और तकनीक देते हैं, और दूसरा उन्होंने गन्ने की नर्सरी तैयार करने का काम शुरू किया है। उन्होंने पहले ही साल में देश के अलग अलग राज्यों में 1.5 करोड़ पौध सप्लाई की थी। हर एक दिन लगभग 20-25 किसान हमारे इस प्लॉट को विजिट करते हैं। यहाँ पे हमने इंफॉर्मेशन सेंटर भी रेडी किया है। एक हर मंथ में हम ट्रेनिंग भी ले रहे। आपको बताने में मुझे विशेष आनंद हो रहा है कि अभी 5 मई को नेपाल की एक टीम आ रही है 1520 किसानों की, तो उनको भी हम यहाँ पे ट्रेनिंग दे रहे हैं। हिंदी भाषिक किसानों को भी ट्रेनिंग देते हैं, और महाराष्ट्र के जो मराठी किसान हैं तो उनको भी हम यहाँ पे ट्रेनिंग दे रहे। तो लगभग खेती करते करते किसानों के लिए भी कुछ करना ही हमारा दायित्व है, क्योंकि एजुकेशन जो लिया है एग्रीकल्चर में, ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि किसानों को भी ये इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। ये सोच के ये पूरा काम यहाँ पे चल रहा है। आप भी कभी आना चाहते हो तो हमारे फील्ड पे आ सकते हो। गन्ना मास्टर का यहाँ पे एक हमारी नर्सरी है, आष्टा, तहसील वालवा, डिस्ट्रिक्ट सांगली, यहाँ पे मेरा फील्ड है, तो आप आ सकते हो। मेरा मोबाइल नंबर भी नीचे है। चोरमुले के मुताबिक देश के अलग अलग हिस्सों से उनके यहाँ 20 से 25 किसान रोज आते हैं। साल में ये आंकड़ा 10 से 15 हजार तक पहुँच जाता है। वो कहते हैं खेती सिर्फ करने से नहीं होगी, खेती तभी फायदा देगी जब आप उसका इकोनॉमिक्स ध्यान में रखेंगे और पैदावार लेने पर फोकस करेंगे। खेती को बिजनेस की तरह देखिए। अगर आप उनके खेत या फार्म तक पहुंचना चाहते हैं तो कभी भी जा सकते हैं। खेती एज ए पैशन आप कर लो, नहीं तो करना है हर साल में कुछ यील्ड लेना है, ये सोच के आप खेती करोगे तो वो खेती इकोनॉमिकल फिजिबल नहीं होगी। खेती में इकोनॉमिक्स ध्यान में रख के, ज़मीन की तैयारी अच्छी करके यील्ड लेना है, ये बात ध्यान में रख के खेती करो। एज अ बिजनेस आप खेती को देखना चाहिए। मीन्स ROI कितना है, कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कितना रिटर्न ले रहे हो, इसका हिसाब किताब होना चाहिए हमारे पास। तो ये बातें आपको करनी चाहिए। हमारे यहाँ पे बीज भी हम यूज़ करते हैं, वो पूरा कोयम्बतूर से लाते हैं। उसका यहाँ पे बीज फर्स्ट स्टेज का लाते हैं, सेकंड स्टेज का ग्रो करके प्लांटेशन करते हैं। नर्सरी में हमने लगभग लास्ट साल में 1.5 करोड़ पौधों का सप्लाई किसानों को किया है, ये एक बात है। दूसरी बात, हमारा जो किट आता है वो लगभग 20,000 किसानों को हमने लास्ट टाइम में सेल किया है। तो ये एक बिजनेस भी है हमारा, और उसके साथ ये एक सामाजिक काम भी है कि किसानों को ट्रेन करना है। तो इस हिसाब से हम काम कर रहे हैं गन्ने की खेती में। मैंने आपको एड्रेस बताया, किसी को आना है तो आ सकते हो, मोबाइल पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। साथियों, न्यूज पोर्टली भारत के किसानों को समर्पित चैनल है।
जो देश के अलग अलग हिस्सों से आपके लिए गांव और किसान के मुद्दे लेकर आता है। अगर आप चाहते हैं कि आप तक ये जानकारियां वीडियो पहुंचते रहें तो न्यूज पोर्टली को सब्सक्राइब करें और हाँ, वो घंटी वाला बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। न्यूज पोर्टली के लिए सांगली से अरविंद शुक्ला की रिपोर्ट।